नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अनोखी पहेलियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड्रिया एम बर्लिन की ये बात बिल्कुल सही है। हम सबके अंदर एक अजीब सी खिंचाव होता है ये जानने का कि हम आए कहां से हैं, और जो राज वक्त की धूल में खो गए हैं उन्हें सुलझाने की एक अलग ही बेचैनी रहती है। और बस यही सवाल हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सच और कहानियां आपस में मिल जाती हैं। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बड़े से बड़े दिमाग भी जवाब ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले इसी आकर्षण की बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इन पुरानी अनसुलझी पहेलियों में जो हमें इतना खींचती हैं? देखिए, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। ये तो वो पहेलियां हैं जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे पूर्वज वो कितने स्मार्ट थे। उनका रहन सहन, उनकी सोच समझ, उनकी दुनिया, वो दुनिया जो अब हमेशा के लिए खो चुकी है, वो आखिर थी कैसी? तो चलिए अब जमीन पर बनाए गए कुछ ऐसे अजूबों को देखते हैं जिनको देखकर लगता है कि इंजीनियरिंग और इंसानी ताकत की कोई हद ही नहीं थी। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इंका साम्राज्य की ताकत और उनकी इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत था। और इसे जिस स्केल पर बनाया गया था उसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 125 टन। इसका मतलब समझते हैं? लगभग 20 हाथियों के वजन के बराबर। और इनका लोगों ने इतने भारी पत्थरों को बिना किसी मॉडर्न मशीन के उठाया और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी दिया। कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी सबको परेशान करता है। लेकिन रहस्य सिर्फ वजन का नहीं है। इन पत्थरों को इतनी ज्यादा परफेक्शन से काटा और फिट किया गया है कि उनके बीच एक कागज तक नहीं जा सकता, और वो भी बिना किसी सीमेंट या मसाले के। आखिर ये किया कैसे गया? यही सवाल आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों का सर चकरा देता है। चलिए अब पेरू के रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। यहां जमीन पर एक और राज खुदा हुआ है, लेकिन इस राज को देखने के लिए जमीन पर नहीं, आसमान में जाना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी नाज़का लाइंस की। ये विशाल डिजाइन्स, बंदर, पक्षी और पता नहीं क्या क्या इतने बड़े हैं कि जमीन से देखने पर समझ ही नहीं आते। तो फिर इन्हें बनाया ही क्यों गया? क्या ये ऊपर आसमान में बैठे देवी देवताओं के लिए कोई संदेश था, या फिर इनका कोई खगोलीय मतलब था? एक थ्योरी ये भी कहती है कि शायद इनका कनेक्शन पानी से जुड़े अनुष्ठानों से था, जो कि उस सूखे इलाके में जीने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। तो अब तक हमने देखा कि क्या बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं और उन जगहों की बात करते हैं जो वक्त के साथ पूरी तरह से खो गईं, या तो समंदर के नीचे या फिर इतिहास के पन्नों में कहीं। अटलांटिस के बारे में तो हम सब ने सुना है ना? एक खोया हुआ शहर। लेकिन क्या आपको पता है कि एक असली खोया हुआ शहर भी था जिसका नाम था थोनेस हेराक्लियन? कई सदियों तक लोगों ने इसे बस एक कहानी माना, लेकिन एक वक्त था जब यह मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। और ये टाइमलाइन बताती है उस शहर की पूरी कहानी, कैसे कुदरत की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। हुआ ये कि एक भूकंप या सुनामी की वजह से वहां की गीली मिट्टी ने अपनी पकड़ खो दी। इसे सॉइल लिक्विफैक्शन कहते हैं। और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर समंदर में डूब गया। हजारों साल बाद जब 21वीं सदी में इसे ढूंढा गया, तब जाकर हमें उस पुरानी दुनिया की एक हैरान कर देने वाली झलक मिली। अब बात करते हैं इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर महिलाओं में से एक की, क्लियोपेट्रा। उनकी जिंदगी, उनकी कहानी, प्यार, ताकत, धोखा, सब कुछ था। लेकिन उनकी कहानी का आखिरी अध्याय, यानी उनका मकबरा, आज तक एक राज है। तो आखिर गया कहां उनका मकबरा? दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली कि 365 ईस्वी में आई एक भयानक सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया, या दूसरी कि वो आज भी नील नदी के डेल्टा में कहीं रेत के नीचे दबा हुआ है, बस अपने खोड़े जाने का इंतजार कर रहा है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स इस एक राज को सुलझाने का सपना देखते हैं। तो अब तक हम कहां की बात कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं और क्यों पर फोकस करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इन्हें बनाया ही क्यों गया था। जरा सोचिए, आप लाओस के एक मैदान में चल रहे हैं और जहां तक नजर जाती है बस बड़े बड़े पत्थर के जार ही जार दिखाई देते हैं, कुछ तो 10-10 फुट ऊंचे। ये लौह युग से यहां पड़े हैं और किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों। तो एक तरफ तो वहां की लोकल कहानियां हैं
जो कहती हैं कि पुराने जमाने के दैत्यों ने इन जार को वाइन ग्लास की तरह इस्तेमाल किया था। और दूसरी तरफ है आर्कियोलॉजिकल थियरी, जो कहती है कि ये शायद दफनाने के लिए बनाए गए कलश थे। सच्चाई जो भी हो, ये एक बात तो साफ करती है कि इंसान अनजान चीजों को समझने के लिए कैसी कैसी थियरीज और कहानियां बनाता है। और अब आते हैं इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी पहेली पर। इसका नाम है वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। यह एक ऐसी किताब है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसमें लिखी भाषा वो किसी भी जानी मानी भाषा से मेल नहीं खाती। इसमें बने चित्र ऐसे पौधों के हैं जो इस धरती पर है ही नहीं। एलन ट्यूरिंग और FBI जैसे दुनिया के बेस्ट कोड ब्रेकर्स ने हार मान ली। तो आखिर ये है क्या? किसी खो चुकी सभ्यता का ज्ञान, एक बेहद मुश्किल कोड, या फिर सदियों पुराना एक बहुत बड़ा धोखा? 100 साल से ज्यादा हो गए, जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतनी सारी अनसुलझी पहेलियों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें अतीत में झांकने के नए और बेहतर तरीके दे रही है। ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि हम कितना आगे आ चुके हैं। सोचिए, जहां 19वीं सदी के आर्कियोलॉजिस्ट कुदाल और ठेले से काम चलाते थे, वहीं आज के शोधकर्ता एटॉमिक रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि किसी चीज में कौन से केमिकल्स हैं। जैसा कि एंड्रिया बेरेलिन ने कहा था, अब हम गहरा, छोटा और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें अतीत में और गहरा झांकने की ताकत दे रही है, इनमें से कौन सा राज सबसे पहले खुलेगा? क्या क्लियोपाट्रा का मकबरा मिलेगा, या नाज़का लाइंस का मकसद पता चलेगा, या फिर वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट का कोड टूटेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।